मैं तुम्हें एक सच बताऊं, ई कॉमर्स का बिजनेस प्रोडक्ट से बनता है और अगर प्रोडक्ट गलत हुआ तो तुम्हारा सारा बिजनेस कोलैप्स कर सकता है। अगर तुम रॉन्ग प्रोडक्ट चूज करते हो, फिर चाहे तुम कितनी ही लिस्टिंग कर लो, कितने ही ऐड चला लो, कितनी ही सुंदर पैकेजिंग क्यों ना कर लो, आपके ऑर्डर्स आएंगे ही नहीं और देखते ही देखते आपका बजट एकदम खत्म हो चुका होगा। पहले 2-3 महीने तक तो समझ ही नहीं आएगा कि आपके ऑर्डर्स क्यों कम आ रहे हैं, आपका पैसा आखिर कहाँ चला जा रहा है और फिर आपका कैपिटल खत्म, मोटिवेशन कम और आप एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम सही प्रोडक्ट चूज करते हो तो एक सिंपल सी लिस्टिंग भी बेसिक इमेजेस के साथ आपको 10 गुना ज्यादा ऑर्डर्स लाके दे सकती है, बिल्कुल ऑर्गेनिकली विदाउट एनी एड्स। आज मैं आपको ऐसे ही 4 फ्री रिसर्च मेथड बताने वाला हूं जिनको टॉप सेलर्स यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट पे रिसर्च करते टाइम, जिससे आप भी प्रोडक्ट रिसर्च को गेस वर्क नहीं एक साइंस बना पाओ। वीडियो पूरा जरूर देखना जिससे कि आप कोई गलत चॉइस ना लें और सही टाइम पे सही प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाएं और इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का प्रॉपर फायदा उठा पाएं। मेथड नंबर 1 बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा जिसको आपको बहुत ध्यान रख के ही इन प्रोडक्ट्स को चूज करना है। पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्ट ऐसा चूज करना है जो फ्रेजाइल ना हो, जिसका वेट कम हो और जिसके डायमेंशंस भी कम हो। पॉइंट नंबर 2, आपको प्रोडक्ट ऐसा चूज करना है जो आपके लो बजट में आप जिसकी इन्वेंट्री ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर पाएँ। आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज नहीं करना है जिसमें साइज वेरिएशन हो और कलर वेरिएशन हो, वरना आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को रखने के लिए ही डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट कलर्स में उस प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई नया फीचर हो, कोई नया डिज़ाइन हो या फिर नई पैकेजिंग ही क्यों ना हो, जिससे आप अपने कंपैटिटर्स में स्टैंड आउट कर पाएं और बायर आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहे। तो चलिए आ जाते हैं मेथड नंबर 1 पे, जो है फ्लिपकार्ट डायरेक्ट हंटिंग। तो सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट के बायर वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे और आज हम जिस कैटेगरी के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं वो है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर वाली, बॉडी एंड स्किन केयर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स खुल चुके हैं। यहाँ पे शैम्पू है, क्रीम्स है, मॉइस्चराइज़र है, फेस वॉश है, अलग अलग टाइप के सीरम्स हैं। जब भी हम रिसर्च अपनी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम चूज़ करते हैं हमारी कैटेगरी, उसके बाद हम चूज़ करेंगे हमारी सब कैटेगरी। अब आप जैसे जानते हैं पर्सनल केयर बहुत ही वाइड कैटेगरी है, तो इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे फेस वॉश वाला कैटेगरी। तो बॉडी एंड फेस केयर यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉडी एंड फेस केयर चूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी सब कैटेगरीज आ चुकी है। तो सबसे कॉमन प्रोडक्ट कौन सा होता है बॉडी एंड फेस केयर में? वो होता है फेस वॉश का। तो मैं यहाँ पे फेस वॉश सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट ओपन हो चुकी है और पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे हम पहले के 3 प्रोडक्ट को छोड़ देंगे क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। फिर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। यहाँ पे देखिए, ये मुस्टैक ओशन फॉर मेन, ये प्रोडक्ट है जिसकी 11 लाख से भी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को एक बार खोल लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पॉन्ड्स की है जिसमें 12,000 रिव्यूज़ हैं। फिर यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड है, इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे डर्मा टच ब्राइट एंड इवन स्किन टोन फेस वॉश है, इसको खोल लेते हैं। डॉट एन की है, इसको खोल लेते हैं। हम अभी के लिए सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। आप अपनी लिस्ट जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी 3 ही प्रोडक्ट चूज़ कर रहा हूँ जिनमें हाई रेटिंग्स हैं, नंबर ऑफ रिव्यू रेटिंग्स हाई हैं। इससे हमें पता चलता है कि इन पे ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शीट बना रखी है जिसमें ब्रांड नेम है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का टाइप है, प्रोडक्ट का लिंक है, नंबर ऑफ रेटिंग्स है, रेटिंग कितने स्टार्स मिली हुई है, प्राइस कितना है, साइज कितना है और कौन से प्लेटफॉर्म पे है। क्योंकि हम प्रोडक्ट रिसर्च सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे करने वाले हैं, इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म्स का ऑप्शन भी दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इसके ब्रांड का नाम है मुस्टैक। यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रांड नेम कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिए, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट का नेम जो भी है हम इसको पूरा का पूरा ऐसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सी प्रोडक्ट टाइप क्या है, फेस वॉश है, ये फेस वॉश लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक डाल लेते हैं।
ऐसे करके आप सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे। हम ये डिटेल्स इसलिए फिल कर रहे हैं क्योंकि बाद में हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमें ध्यान नहीं रहता कि उस प्रोडक्ट में क्या था, उस प्रोडक्ट में क्या था, हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं प्रोडक्ट्स को। इसलिए हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को की सारी डिटेल्स लिख देते हैं, जिससे कि हम बाद में हमारा रिसर्च होने के बाद हम इनको कंपेयर कर पाएँ और एक प्रिसाइज डिसीजन पे पहुंच पाए कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन से क्या-क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए, उसकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, उस पे क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स होने चाहिए और कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है? ऐसे करके नंबर ऑफ रेटिंग्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ रेटिंग्स 11,74,000 है, मैं लिख लेता हूँ। 11,74,000। ठीक है, प्राइस कितनी है इसकी वो लिख लेते हैं। 138 रुपीज़ का सेल हो रहा है ये। 138। साइज़ क्या है इसका? 100 ml का है ये और प्लेटफ़ॉर्म है इसका फ्लिपकार्ट। रेटिंग स्टार्स कितने हैं? इसको मिले हुए हैं 4.1 स्टार्स, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है? इसी तरीके से आपको बाकी के 2 प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी यहाँ पे लिख देनी है। जब आपके पास एक बार इस कैटेगरी का हो जाए, उसके बाद जाके आप यहाँ से दूसरी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे डिफरेंट और भी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। फेस वॉश हो गया है, अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र पे चला जाऊँगा। फिर आप मॉइस्चराइज़र की रिसर्च कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे क्लींज़र पे चला जाऊँगा, फिर आप क्लींज़र की देख सकते हैं। तो आप यहाँ क्लींज़र में देखेंगे कि अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को हटा दीजिए। क्लींज़र में देखिए ज़्यादा रिव्यू रेटिंग्स नहीं है, 9,455, मतलब ये प्रोडक्ट कंपैरेटिवली कम सेल होता है। देखिए 726, 7,896, 122, 66, 180, 597। मतलब कि आप अगर इसको कंपेयर करें फेस वॉश से, तो आपको पता चलेगा कि फेस वॉश की खपत ज़्यादा है, फेस वॉश लोग ज़्यादा बाय करते हैं, क्लिंजर को बाय नहीं करते हैं। जबकि फेस वॉश और क्लिंजर दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही स्किन को साफ करने के काम आते हैं। तो अगर आप इस एनालिसिस से आप ये देख पा रहे हैं कि आप क्लिंजर जैसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, पर आप उसमें क्लिंजर कीवर्ड यूज़ ना करके फेस वॉश वाले कीवर्ड यूज़ करें, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे सेल्स मिलने वाले हैं। इस तरीके से आप क्लिंजर का डेटा नोट कर लेंगे। आप अलग-अलग सब कैटेगरी का जिसमें आप सेल करना चाहते हैं, उन सब कैटेगरीज़ का आप डेटा नोट डाउन कर लेंगे ऐसी किसी शीट में। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम डिटेल्स डाली हैं, बट अगर मैं पर्सनल केयर के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वाला सेक्शन भी डालूँगा, जिससे कि मैं कंपेयर कर पाऊँ कि किसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, किसके कारण क्या सेल हो रहा है। ठीक है? आप जितनी ज़्यादा डिटेल्ड इस शीट को बनाएँगे, उतना ही आपके लिए अच्छा बेनिफिशियरी रहेगा फ्यूचर में प्रोडक्ट डिसाइड करना, प्रोडक्ट चूज़ करना। ऐसे करके आप अपनी सारी सब कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर कर लीजिए। जैसे स्किन सनस्क्रीन है, अब सनस्क्रीन देख लेते हैं। आप देखेंगे सनस्क्रीन में सब में लाख, इसमें देखिए 1 लाख रिव्यूज़ हैं, इसमें 1 लाख रिव्यूज़ हैं। ठीक है? इस तरीके से 16,000 रिव्यूज़ है, 28,000 रिव्यूज़ है, 6,000 रिव्यूज़ है, 1.95 लाख रिव्यूज़ है। मतलब सनस्क्रीन एक अच्छी कैटेगरी है, उसमें आप टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को नोट कर सकते हैं, उनकी सारी डिटेल्स नोट कर सकते हैं। जब एक बार आपकी शीट रेडी हो जाएगी, इसमें आपके पास 50 टू 60 प्रोडक्ट्स होंगे जिसके बारे में डिटेल चीज़ें लिखी होंगी। आप विजुअली एक ही स्क्रीन पे सब चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे और एक प्रिसाइज डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि आपको ये प्रोडक्ट चूज़ करना है, ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आपको सेल्स लाके देने वाला है। ये था हमारा मेथड नंबर 1, जिससे हम हमारे प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं। अब आ जाते हैं मेथड नंबर 2 पे, जो है अमेज़न बेस्ट सेलर। अमेज़न बेस्ट सेलर क्या होता है? आपको सिंपली अमेज़न की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे बेस्ट सेलर्स लिखा हुआ है। आप बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको हर तरीके के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, हर कैटेगरी के जो हाल फिलहाल ट्रेंडिंग है और बेस्ट सेल हो रहे हैं अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे, वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन अगेन इस शीट में लिख सकते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट सेलर की कौन कौन सी कैटेगरीज है, वो आप इसमें देख सकते हैं। हम अभी पर्सनल केयर, स्किन केयर वाली कैटेगरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके ऊपर एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वही कैटेगरी चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे है हेल्थ एंड पर्सनल केयर, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है।
इसमें हमने स्किन केयर चूज़ कर लिया पर्सनल केयर में, क्योंकि हमको स्किन केयर एक स्पेसिफिक है जिसके ऊपर हम सर्च कर रहे हैं, जिसमें मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश, फेस सीरम, टोनर और इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा स्किन केयर में टॉप पे प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है? घर सोप्स। हाल फिलहाल घर सोप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और जो भी सेलर्स इस टाइप के सोप बना रहा है और सेल कर रहा है, उनके बहुत ही ईज़िली सेल्स आ जा रही है, और लिस्टिंग के विदिन फ्यू वीक्स ही उनको पर डे के 100-200 ऑर्डर्स रिसीव होने लग जा रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र है, ये भी मॉइस्चराइज़र है। मॉइस्चराइज़र हाल फिलहाल इसलिए ट्रेंड में है क्योंकि सर्दियों का सीज़न चल रहा है और सर्दियों में लोग मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन 12 मंथ्स हर सीज़न में चलता है। देखिए यहाँ पे अगेन मॉइस्चराइज़र आ गया। तो अगर आप सर्दियों में स्किन केयर के लिए कुछ सेल करना चाहते हैं जो सीज़नल हो, तो मॉइस्चराइज़र एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो फेस वॉश हमेशा सेल होता है। ठीक है, अब फेस वॉश में भी बहुत सारी फ्लेवर्स आते हैं, बहुत सारे तरीके के फेस वॉश आते हैं। आपको वो फिगर आउट करना है कि सबसे ज़्यादा रिव्यू रेटिंग किस पे है, सबसे ज़्यादा सेल्स किस पे आ रही है। वो आप मैनुअली ये काम करके ही कर सकते हैं। ये काम बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, आपको एक प्लेटफॉर्म पे हार्डली 2 आवर्स स्पेंड करना है। एक दिन में आपकी प्रोडक्ट रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आप सीधा मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टैक्ट करने लग सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करने लग सकते हैं। देखिए यहाँ पे मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र, सोप्स, सनस्क्रीन, ये सारे के सारे प्रोडक्ट इस पे दिखा रहे हैं। आपको इन सारे प्रोडक्ट्स को ओपन करना है, जैसे मैंने आपको फ्लिपकार्ट पे दिखाया, वैसे ही आपको इधर भी उस प्रोडक्ट को ओपन करना है। वो सारी डिटेल्स फिल कर देनी है जो हमने पहले करी थी, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे फ्लिपकार्ट की जगह अमेज़न आ जाएगा। ठीक है? मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, आपको फ्लिपकार्ट में नंबर ऑफ रेटिंग, रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा दिखने वाले हैं सेम ही प्रोडक्ट के, क्योंकि इंडिया में फ्लिपकार्ट पे सबसे ज़्यादा सेल्स होती है और अमेज़न सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे आता है। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्लस कोचिंग सर्विस दोबारा से कुछ टाइम के लिए ओपन करी है, और अभी भी उसमें कुछ स्लॉट्स खाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करूंगा और आपके इश्यूज को रिजॉल्व करूंगा और आपकी ई कॉमर्स जर्नी में आपका साथ दूंगा। बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिव्यू रेटिंग है उनके ऊपर, जैसे फेस वॉश और सनस्क्रीन। ऑलमोस्ट दोनों ही प्रोडक्ट्स की सब कैटेगरीज में सेम नंबर ऑफ रिव्यूज, रेटिंग्स है, सेम नंबर ऑफ डिमांड है। अब आप कैसे जज करेंगे कि आपको सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा सेलेक्ट करना है लॉन्च करने के लिए? तो आप देखेंगे कि कौन सा आपके लिए इजीली एक्सेसिबल है, कौन से प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिल पा रहा है, कौन से प्रोडक्ट की आप कम से कम इन्वेंट्री ऑर्डर कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर से। आप इस तरीके से फिर अल्टीमेटली अपने डिसीजन पे पहुंचेंगे। इसी तरीके से ये हो गया। फिर आप दूसरा सब कैटेगरी सेलेक्ट करके उसमें देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है। अब देखिए यहाँ पे स्किन केयर में भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे फेस हो गया, आईज हो गया, बॉडी हो गया, सेट्स हो गया। अब मैं फेस देख लेता हूँ। फेस में देखिए ये सिंपल एक नया ब्रांड पॉपअप हुआ है जो मैंने अभी अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है। ये एक छोटा सा ब्रांड है जिन्होंने कोई भी एड स्पेंड के ऊपर पैसा स्पेंड नहीं किया है, और येट ऑर्गेनिकली इन लोगों ने इतना अच्छा ग्रो कर लिया है कि देखिए आप 28,000 इस पे रिव्यूज़ हैं। मतलब एटलीस्ट 5 to 10x प्रोडक्ट्स इन्होंने इसके बेचे होंगे, और इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सही सेल हो रहे हैं। तो आपको ना सिर्फ उनके कीवर्ड्स, प्राइसिंग, उनके इंग्रेडिएंट्स एनालाइज करने हैं, बल्कि आपको उनका विजुअल अपीयरेंस भी आपको एनालाइज करना है कि कैसे वो विजुअली दिख रहे हैं, कौन से कलर्स उन्होंने यूज़ करे हैं, किस टाइप का टेक्स्ट लिखा हुआ है। वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। हमने अभी इस शीट में विजुअल अपीयरेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करी है, क्योंकि आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कॉलम्स बढ़ते चले जाएंगे। ये था हमारा सेकंड तरीका, अमेज़न पे के बेस्ट सेलर से कैसे प्रोडक्ट रिसर्च की जाए। अब हम आ जाता है हमारे थर्ड रिसर्च मेथड से, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो ये एक वेबसाइट है फेसबुक की, मेटा एड लाइब्रेरी। आप गूगल सर्च कर सकते हैं मेटा एड लाइब्रेरी, उसके बाद जो आपको फर्स्ट लिंक दिख रहा होगा आप उसको ओपन कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। अब हम यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देंगे, ऐड कैटेगरी, मैं यहाँ पे ऑल एड्स दिखा दूंगा, और यहाँ पे आप चाहें तो आप कोई कीवर्ड डाल के भी सर्च कर सकते हैं, चाहे तो आप ब्रांड नेम डाल के भी सर्च कर सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं हाल फिलहाल ब्रांड नेम के से सर्च करने वाला हूँ। जैसे कि अभी मामा अर्थ एक बहुत ही बड़ा पर्सनल स्किन केयर ब्रांड है, तो मैं मामा अर्थ के ऊपर सर्च करने वाला हूँ। ये रहा मामा अर्थ।
आप देख सकते हैं मामा अर्थ के करेंटली 370 एड्स रनिंग है। हमने क्योंकि यहाँ पे एक्टिव एड्स का फिल्टर लगा रखा है, तो जो जो एड्स अभी रनिंग है सिर्फ वही एड्स दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं टॉप में तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड रनिंग ऑन 15 जैन 2026, 14 जैन 2026। हम इन जो अभी अभी एड स्टार्ट हुए हैं उनसे हम जज नहीं कर सकते कि ये एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक कंपनी एक ऐड को जब ही रन होने देती है जब वो ऐड अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर अच्छा सेल्स आ रहा हो, अच्छा आरओआई आ रहा हो। तो हम इन रीसेंट ऐड से तो कुछ नहीं जज कर सकते, तो हम एकदम नीचे ही नीचे चले जाएंगे, एकदम बॉटम में। और आप देखेंगे जैसे जैसे हम बॉटम में चले जाते जाएंगे वहाँ पे डेट पीछे होती जा रही है। ये 5 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, तो हमें एकदम नीचे चले जाना है। हम एकदम नीचे जाके देखेंगे जो ओल्डेस्ट डेट का ऐड जो आज भी रन हो रहा है वो कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं सी ऐड डिटेल्स पे क्लिक करूँगा और देखिए ये है फेस पैक, चारकोल फेस पैक। इसके ऊपर अच्छे खासे ये ऐड चल रहा है 5 अप्रैल 2024 से, और आज तक इसके ऊपर ऐड रन हो रहा है। मतलब कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसके कारण इसके ऊपर फेस सीरम है। ये देखिए रोज एसेंशियल ऑयल है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है, एंटी हेयर फॉल का है। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, हमें इस तरह की लिस्टिंग नहीं देख रहे हैं, हमें एक सिंगल प्रोडक्ट का हो। जैसे कि अब ये देखिए ये वीडियो ऐड है, ये कब से चल रहा है 21 जून 2025 से। और ये है किस चीज़ के बारे में, ये एक फेस वॉश है, और ये फेस वॉश है राइस फेस वॉश। अगेन ये भी एक मैजिक राइस वाटर मैजिक फेस वॉश है, ये भी एक। अब ये कौन सा है, तो इससे हमें पता चल रहा है अभी हमारी रिसर्च में अभी तक राइस वाटर फेस वॉश नहीं निकल के आया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे राइस वाटर फेस वॉश कितना अच्छा लग रहा है। अब आप जाएंगे अपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे दोबारा और देखेंगे क्या राइस वाटर फेस वॉश एक्चुअली में ट्रेंडिंग में है, क्या उस पर एक्चुअली में सेल्स आ रही है। राइस वाटर फेस वॉश, आप देखिए इस पे काफी अच्छी सेल्स आ रखी है। 2,07,000 रिव्यूज, 2,07,000 रिव्यूज। और आप देखिए मार्केट में गैप कितना है। इसके बाद ये कोई चाइनीज सी कंपनी है जिसपे 21,000 रिव्यूज हैं। फिर ये कौन सी कंपनी है पता नहीं, ये भी वो सेम कंपनी है, उस पर भी 21,000 है। बायोटेक, बायोटेक वो कंपनी है जिसको होटल्स में अपने पर्सनल के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, और छोटे छोटे उसमें इसके भी 4,800 रिव्यूज़ हैं। और आप देखेंगे, देखिए पाम ये एक है कंपनी, 19,000 रिव्यूज़ हैं। और ज़्यादा कंपनीज ही नहीं है इस वाली कैटेगरी में, और सब सब प्रोडक्ट्स पे 4.1 स्टार रिव्यू रेटिंग है, और प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है इनकी। देखिए ये ब्रांड कभी अपीयर नहीं हुआ, और देखिए इसके भी 875 रिव्यूज़ है 4.3 स्टार्स के साथ। इस सब कैटेगरी में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। आप इस तरीके से ऐड लाइब्रेरी में अलग अलग ब्रांड्स के नाम डाल के, जो भी आपके कंपैटिटर्स हैं उनके ब्रांड्स के नाम डाल के देख सकते हैं कि कौन सा ब्रांड कौन सी ऐड रन कर रहा है, कौन सी ऐड कितने टाइम पहले से रन हो रही है। और अगर इतने टाइम पहले से हो रही है, आज तक रन हो रही है, मतलब उसके ऊपर सेल्स आ रही है। आप उस प्रोडक्ट्स को, उन प्रोडक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम पे। ये था हमारा थर्ड रिसर्च मेथड, जिससे हमें और इंसाइट्स मिल जाती है कि कौन से प्रोडक्ट्स एक्चुअली में इंटरनेट पे सेल हो रहे हैं, फेसबुक पे सेल हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सेल हो रहे हैं, और जिस पे अच्छी एड स्पेंड करने पर अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। जैसे मैंने मामा अर्थ देखा है, वैसे ही आप घर का भी देख सकते हैं, वैसे ही आप मिनिमलिस्ट का देख सकते हैं, वैसे ही आप किसी और अदर ब्रांड्स का देख सकते हैं। और आपको आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट पे ऐड रन हो रहा है। तो आ जाते हैं हम हमारे मेथड नंबर 4 पे है, जो है tingly.com। ये एक वेबसाइट है जो मीशो के प्लेटफॉर्म पे के बेस पे रिसर्च करके आपको बताती है। ये वेबसाइट पे आपको सिंपली आ जाना है tingly.com, और यहाँ पे आपको सभी तरीके की कैटेगरीज मिल जाएंगी, और उन कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारा ब्यूटी एंड हेल्थ का है, और इसमें हम देख रहे हैं फेस वॉश। ठीक है, फेस वॉश देख लेते हैं। ब्यूटी हेल्थ है, हेल्थ में मैं फेस वॉश पे सर्च करूंगा तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ जाता है, मामा अर्थ
राइस फेस वॉश, जो हमने अभी मेटा एड लाइब्रेरी में डिस्कवर किया था। क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट ना ही फ्लिपकार्ट पे डायरेक्टली दिखा, ना ही हमें अमेजोन पे डायरेक्टली दिखा, पर हमें मेटा एड्स में ये इस प्रोडक्ट को डिस्कवर किया था और ये टिंगली भी इस प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं टॉप 3 प्रोडक्ट्स तो सिर्फ यही हैं, मामाअर्थ राइस फेस वॉश, मामाअर्थ राइस फेस वॉश, मामाअर्थ राइस फेस वॉश। और इनकी रिव्यू रेटिंग्स देखिए आप, 1,10,000 रेटिंग्स हैं, 1,00,000 रेटिंग है, 98,000 रेटिंग है और 4.4 स्टार्स के साथ है वो भी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमको कहीं और नहीं दिखा वो ये था मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश विद मुल्तानी मिट्टी बल्गेरियन रोजेस। सिर्फ मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश नहीं, मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश विद बल्गेरियन रोजेस। इस तरीके से आप अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी सब कैटेगरीज को इस वाली वेबसाइट पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली व्यू ऑन मीशो पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्टिंग मीशो पे ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से सारी की सारी डिटेल्स कॉपी करके हमने जो शीट बनाई थी उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजॉन तीनों प्लेटफॉर्म का डेटा आपके पास आ जाएगा, हर कैटेगरी का, हर सब कैटेगरी का। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट आपको ये शीट बनाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये शीट नहीं बनाएंगे तो आप एक प्रिसाइज डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एक साइंटिफिक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये रहा प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं 1,14,496 रेटिंग्स है इसके ऊपर 4.3 स्टार्स के साथ। और आपको प्राइसिंग भी नोट करनी है, जिससे कि आप जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो आपको पता हो किस प्राइसिंग पे आपको सेल करनी है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है और बाकी की सारी डिटेल्स आप एक ही जगह पे देख पाएं। अब आप फेस वॉश के बाद आप देख लो यहाँ पे बॉडी लोशन। चलिए बॉडी लोशन देख लेते हैं। बॉडी लोशन में आप देखेंगे अगेन मामाअर्थ विटामिन सी, मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आ गए। बॉडी लोशन सेट ऑफ 3, ये कोई और कंपनी आ गई। वो ये बायोटेक जो हमने बताया था वो कंपनी आ गई। जॉय, जिस कंपनी के आप ने प्रोडक्ट्स ज़रूर से इस्तेमाल किए होंगे, अगेन जॉय। ठीक है, फिर आप फेस ऑयल एंड सीरम्स पे देख सकते हैं। फेस ऑयल एंड सीरम्स में सबसे ज़्यादा कौन सा है, यहाँ पे सकोकम विटामिन सी एंड ई फेस सीरम है। यहाँ पे डॉक्टर डर्मा है। डॉक्टर डर्मा हमने अमेजोन पे देखा था, बेस्ट सेलर की कैटेगरी में डॉक्टर डर्मा के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे, पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स थे, प्लेक्स के प्रोडक्ट्स थे। तो आप देख सकते हैं ये ब्रांड्स, ये प्रोडक्ट्स हर जगह सेल हो रहे हैं। ये एक स्पेशल प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे इतना ज़्यादा इसलिए सेल हो रहा है क्योंकि मीशो एक प्राइस कंपैटिटिव मार्केट प्लेस है, जहाँ पे लोग वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, लोग ब्रांड नहीं देखते हैं। अब देखिए 132 रुपीज़ की प्राइस में 4 बॉटल का सेट मिल रहा है और रेटिंग देखिए 79,000 रेटिंग है। पर देखिए क्योंकि ये प्रोडक्ट सस्ता है तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा होगा सेलर को, जिसके कारण इसके प्रोडक्ट पे रिव्यू रेटिंग्स भी 3.7 स्टार्स ही है बस। मतलब ये प्रोडक्ट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। वहीं दूसरी ओर आप डॉक्टर डर्मा के प्रोडक्ट्स देखिए, उसको 4.2 स्टार्स मिले हुए हैं, प्राइसिंग ज़्यादा है, रेटिंग थोड़ी सी कम है, बट स्टार्स देखिए कितने अच्छे मिले हुए हैं। 1 रेटिंग देखिए, 1 स्टार रेटिंग कितनी कम मिली हुई है, इसको देखिए 1 स्टार रेटिंग कितनी ज़्यादा मिली हुई है। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट को एनालाइज कर पाएंगे जब आप ये सारा डेटा, जो भी आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसका सारा डेटा, उसकी सब कैटेगरी का, उसकी सब कैटेगरी का डेटा आप एक जगह पे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से विजुअली एनालाइज करेंगे। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप ये सारा डेटा चैट जीपीटी को फीड करके बोल सकते हैं कि ये है पूरी कैटेगरी का डेटा, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, किस प्राइसिंग पे सेल करूं, कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करूं, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो आपको सारी डिटेल्स बता देगा। वैसे आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फिर भी मैनुअली नहीं करना चाहते, मैनुअली एनालाइज नहीं करना चाहते, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प में ले सकते हैं, पर ये सारा काम मैनुअली करने का है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।